Hello everyone. Today we are going to discuss question answer class 12 Flamingo book poem First My Mother at 66. These are questions very important for your exam and very simple language and different words, different sentences. सो वेरी सिंपल है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम के लिंक को क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी आपको किसी चीज़ की नीड है, समरी की या किसी भी चीज़ की, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड लेट्स बिगन। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आस्किंग टू यू, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। उसको पहला जो मतलब इसमें बोला है कि किस तरीके का दर्द उसे महसूस होता है। When the poet looks at her mother's colorless and pale face, जैसे ही वो अपनी माँ का फेस देखती है, क्योंकि उसकी माँ की एज क्या है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो 60 यहाँ पे एट 66 बोला हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू आप चैप्टर खुद भी देख सकते हैं, तो 66 है। तो उसकी मदर की जो एज है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो पेल फेस है और कलरलेस फेस है, वो जब उसको देखती है, शी रियलाइजेस दैट हर मदर हैज़ एज्ड, यानी उसकी मदर की एज अब हो गई है। हर एंड इज़ नियर, और वो बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे है जहाँ कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। शी गेट्स स्केयर्ड, वो बहुत इस चीज़ से डरी हुई है। एंड पोएट वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर मदर सिंस हर चाइल्डहुड। और जो पोएट है उसको बचपन से ही हमेशा इस बात का डर रहता था कि अपनी माँ को खोने का। जो एजिंग है इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, टाइम एंड एजिंग स्पेयर नॉन। जो टाइम है और एज है वो किसी के लिए वेट नहीं करती है, और इस प्रोसेस से सबको ही निकलना होता है। विद दिस एजनिंग सेपरेशन दैट बिकम इनएविटेबल, यानी उसको टाला नहीं जा सकता, ये एक ट्रू है। सो जस्ट लाइक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, जैसे कि आप हैं या मैं हूँ, तो ये एक थॉट आता है, लूजिंग हर मदर वॉज द पेन एंड एग द पोएट फेल्ट। तो ये जस्ट उसको थॉट महसूस हो रहा है कि अब वो अपनी माँ से अलग होने का जो दर्द है वो उसको महसूस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में अपनी माँ के लिए फीलिंग बहुत ज़्यादा दिखाया है, इमोशनली अटैचमेंट दिखाया है कि वो अपनी माँ का जो खोने का डर है वो अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल पास में ही आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्किंग टू यू स्टूडेंट्स, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है, लाइक रनर होते हैं, जैसे कोई रन कर रहा है या कोई आउटसाइड है, तो आप देखते होंगे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जब रनिंग करते हैं तो वो क्या है, स्प्रिंटिंग है कर रहे हैं। तो पोएट भी जब ट्रैवलिंग करती है कार से तो वो बाहर देखती है, लुक्ड आउटसाइड, जब वो बाहर देखती है तो उसको क्या दिखता है, रनिंग करते हुए जो ट्रीज़ हैं वो सारे रनिंग कर रहे हैं, यानी स्प्रिंटर्स हैं वो, ठीक है, रनर लाइका वो भाग रहे हैं, जबकि वो नहीं भाग रहे, वो अपने प्लेस पे हैं, लेकिन कार है वो चल रही है। बट जब वो देखती है बाहर तो उसको ऐसा लगता है, तो वो स्प्रिंटर्स हैं सारे ट्री, एंड सो द यंग ट्री आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो जो ट्री को है वो एज अ स्प्रिंटिंग डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। वाई वॉज द पोएट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हियर आस्किंग टू यू, why has the poet brought in the image of the married child spilling out of their homes? Spilling means क्या होता है, नंबर ऑफ नंबरिंग में कोई चीज़ बाहर आना, ठीक है, बाहर निकलना। तो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो बहुत सारे जो हैप्पी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर आ रहे हैं, वो इमेज क्यों दिखा रही है पोएट। तो यहाँ पे एक अभी तो वो बहुत सैड थी क्योंकि अपनी मदर से सेपरेशन का उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग हर्ट कर रही है, बट अदर साइड यहाँ पे कंट्रास्टिंग व्यू में वो एक यहाँ पे इमेज शो कर रही है मैरिड चिल्ड्रंस की, जो कि अपने घर से निकल रहे हैं। क्योंकि बच्चे तो बहुत हैप्पी होते हैं हमेशा जब घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनको खेलना होता है, एंजॉय करना होता है, तो उन बच्चों को यहाँ पे लिया गया है। वाई, तो ऐसा क्यों करती है पोएट, द पोएट हैज़ ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्रेजेंट अ कंट्रास्ट। तो मोस्ट ऑफ द लाइन्स में से क्वेश्चन जब आप
आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन में से ही आप लाइन यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए स्टूडेंट्स, जैसे कि इसमें की गई है। और आफ्टर दैट यू कैन डिस्क्राइब योर आंसर ऑन योर वर्ड ऑन योर सेंटेंस। प्रेजेंट एंड कंट्रास्ट, तो यहाँ पे जो ये लाइन प्रेजेंट की गई है बच्चों की कि बहुत हैप्पी हैं और वो बाहर निकल रहे हैं अपने घर से, तो एक कंट्रास्ट दिखा रहा है, जबकि उसकी सिचुएशन बहुत सैड है, और यहाँ पे वो मैरी चिल्ड्रन का यूज़ कर रही है, हैप्पीनेस का यूज़ कर रही है। द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम इन अ लार्ज नंबर प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस, तो ये एक सिंबलाइज कर रही है हैप्पीनेस को, फुल ऑफ लाइफ को। वाइल, लेकिन जब कि हम दूसरे तरफ देखें तो जो उसकी ओल्ड मदर है उसका फेस लुक्स लाइक लाइफलेस है, लुक्स लाइफलेस एंड पेल, उसका फेस बिल्कुल येलो हो चुका है, येलोइश कलर का, और लाइफलेस दिखाई दे रहा है, विच इज़ रिप्रेजेंट सोरो, जो कि एक सैड को दिखा रहा है, एंड दैट अ लाइफ विच इज़ अबाउट टू एंड, और वो ये रिप्रेजेंट करता है उसका फेस की अब उसका अंत बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। Next question asking to you students here, why has the mother been compared to the late winter's moon? अभी आपने देखा कि वो किस तरीके से कंपेयर कर रही है, हैप्पी मैरी से साथ कंट्रास्ट करा है, बिल्कुल अपोजिट शो करा है। अब यहाँ पे वो लेट विंटर मून से भी कंपेयर करती है। लेट विंटर मून यानी लाइक का जो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है विंटर में, क्योंकि आपको पता है सनलाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है, तो जो मून है वो नाइट में भी थोड़ा क्या हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। किसकी वजह से? क्योंकि जो फॉग होती है उसमें वो इतना उसकी लाइट नहीं दिखती है। द पोएट्स मदर इज़ 66 ईयर ओल्ड, आपको पता है उसकी एज, क्योंकि लेसन का नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है एज को। सी हैज़ लॉस्ट अ शाइन स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, तो उसका सारा जो एक चेहरे की लुक होता है, एक साइन होती है, जो स्ट्रेंथ होती है जैसे कि यंग पर्सन की, वो सारी खो चुकी है। सिमिलरली द लेट विंटर्स मून लाइक फेड, जैसे कि मानो विंटर में जो मून होता है, विंटर का जो मून होता है वो फेड हो जाता है, फेडेड सेम। इट टू लैक्स साइन एंड स्ट्रेंथ एंड, ऐसे ही लगता है जैसे वो भी अपनी स्ट्रेंथ और शाइन खो चुका है, क्योंकि समर का जो अगर आप वो देखेंगे, मून देखेंगे, तो उतना ब्राइट होता है कि आपको ऐसी लगेगी, मतलब बाहर स्ट्रीट लाइट की भी ज़रूरत नहीं होती है, चांदनी रात जिसे कहते हैं, यानी इतनी उजाली रात होती है कि आपको सब कुछ क्लियर नज़र आता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ अंधेरी रात है, उजाली रात है, अंधेरी रात में यानी बहुत ज़्यादा डार्क होना, वो दिखाई ना देना, और उजाली रात है तो मतलब बिल्कुल मून क्लियर दिखाई दे रहा है, तो ये सेम है। एंड देयर फॉर द पोएट हैज़ कंपेयर हर मदर टू द लेट विंटर्स मून, और इसीलिए वो अपनी माँ को जो है विंटर के मून से कंपेयर कर रही है, ना कि समर के मून से, क्योंकि विंटर का मून कैसा हो जाता है, फेडेड हो जाता है, जैसे उसकी माँ का यहाँ पे मदर का फेस हो रहा है। एंड व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट हर स्माइल सिग्निफाई? अब पार्टिंग मीन्स होता है जब हम किसी से अलग होते हैं तो वो कौन से वर्ड्स बोलती है, और स्माइल क्योंकि वो दिखा रही है तो वो किस चीज़ को सिग्निफाई कर रही है, जबकि वो अभी क्या है, बहुत उदास है, और उदास होते हुए वो स्माइलिंग शो कर रही है, तो वो अपनी माँ से अलग होते हुए जब वो एयरपोर्ट पे आके जाती है तो वो कौन से वर्ड यूज़ करती है, तो वो पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई हर पेन एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं पोएट कौन से यूज़ कर रही है, वो किसको सिग्निफाई कर रही है, उसके पेन और उसका जो डर है माँ को खोने का, क्योंकि जा रही है तो, लेकिन यहाँ पे उसकी स्माइल के पीछे क्या है, उसका पेन और उसको माँ के खोने का डर वो छुपा रही है स्माइल के थ्रू। फेस पे तो स्माइल दिखा रही है अपनी माँ को जाते वक्त, बट कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा अंदर हर्ट हो रहा है कि वो अपनी माँ से उस वक्त पे जा रही है और अलग भी हो रही है जहाँ पे उन्हें कुछ भी हो सकता है। सी ट्राइज टू पुट ऑन अ ब्रेव फ्रंट बाई हाइडिंग दिस फियर बिहाइंड अ स्माइल, और अपनी स्माइल के पीछे वो बड़ी बहादुरी से वो ट्राई कर रही है, अपना सैडनेस को छुपा रही है। ऑल शी कैन से टू हर मदर बिफोर सी लीव इज सी यू सून अम्मा, और ये वो पार्टिंग वर्ड्स हैं जो कि वो यूज़ करती है, जाते हुए अपनी मम्मा से कहती है कि जल्दी ही मिलेंगे अम्मा।
ठीक है, तो स्माइल स्माइल सिग्निफाई किसको करता है कि वो एक पेन और अपनी माँ के खोने के डर को छुपा रही है। पोइटेस, आप यहाँ पे सभी वर्ड में पोइटेस यूज़ करना, क्योंकि इसका जहाँ जहाँ भी पोएट लिखा हुआ है, क्योंकि इस पोम को किसने लिखा हुआ है, पोइटेस आएगा। कवि, कवि जैसे पोएट फील है, ठीक है। कविता को लिखना एक होता है जो पोएट हो गया और पोइटेस हो गया, ठीक है। कवि और कवित्री, कवित्री, तो उसके अकॉर्डिंग हम पोएट और पोइटेस में डिफरेंस पता ही है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ वर्ड्स हैं वहाँ पोइटेस कर लेना। और क्वेश्चन में वैसे पोएट दिया ही हुआ है, बट आप आंसर में पोइटेस भी लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।